हजारों साल पहले की बात है कि जब इस्लाम की इब्तिदा ना हुई थी तो खाना काबा को बुतों से भर दिया गया था। लोग इन्हीं बुतों के नाम का हज करते और इन्हीं के नाम का तवाफ भी करते थे। लोग इन बुतों को अल्लाह ताला के यहाँ सिफारिश करने वाला समझते थे और इन्हीं बुतों के नाम पर कुर्बानियाँ और नजराने पेश किए जाते थे। अल्लाह ताला ने हर दौर में हर कौम के लिए अंबिया कराम को मबूस फरमाया ताकि वो अपनी कौम को अल्लाह ताला के पैगामात सुनाए और एक अल्लाह को माने। लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह बनी कि बुत परस्ती इस दुनिया के अंदर वजूद में आई? मुफस्सिरीन के मुताबिक बुत परस्ती की इब्तिदा हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में हुई थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में 5 बुजुर्ग ऐसे थे जो कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दीन पर कायम थे और पिछले अंबिया कराम को भी मानते थे। यानी इन 5 बुजुर्गों के मुताबिक वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर भी यकीन रखते थे और अल्लाह ताला के एक होने पर भी यकीन रखते थे। और ये लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम में बेहद मशहूर और मजहबी माने जाते थे। इन 5 बुजुर्गों का नाम वुद, सवा, यूक, यूस और नसर था। जब इन 5 बुजुर्गों का एक एक करके इंतकाल हो गया तो उस दौर के लोग निहायत ही रंजीदा हो गए। काफी दिनों तक परेशान और गमज़दा रहने की वजह से तमाम कबीले वाले इकट्ठा हुए और आपस में ये लोग अपना गम बांट रहे थे कि अचानक शैतान एक बुजुर्ग की शक्ल में उनके सामने नमूदार हुआ। शैतान ने जब कबीले वालों से गमज़दा होने की वजह पूछी तो उन्होंने सारा माजरा बताया। इस पर शैतान ने उन्हें मशवरा दिया कि अगर तुम लोग अपने उन 5 बुजुर्गों की तस्वीरें बनाकर जगह जगह पर लटका दो तो लोग गमज़दा ना होंगे और इस तरह रोजाना तुम लोग अपने बुजुर्गों को भी देख सकते हो। कबीले वालों को शैतान की ये बात बहुत पसंद आई। उन्होंने अपने 5 बुजुर्गों की तस्वीरें बनाई और मुख्तलिफ जगहों पर उनको लटका दिया। फिर यूं ही वक्त गुजरता रहा। कबीले के ये लोग अपने बुजुर्गों की तस्वीरों को देखते थे लेकिन उनको पूछते नहीं थे। जब वो नस्ल खत्म हो गई और एक नई नस्ल की इब्तिदा हुई तो शैतान एक बुजुर्ग के हुलिये में उनके सामने आया और शैतान ने उनसे कहा कि ये तस्वीरें पुरानी हो चुकी हैं, तुम लोगों को चाहिए कि तुम इन तस्वीरों के बुत बना दो और फिर इनकी पूजा करो क्योंकि यही तुम लोगों के माबूद हैं। यही वजह थी कि यहीं से ही बुत परस्ती का आगाज हुआ था। खाना काबा जो कि शुरू से ही तौहीद का मरकज रहा, इसमें सबसे पहले बुत रखने वाले शख्स का नाम अमर बिन लई था जो कि बनु खज़ा का सरदार था। बनु खज़ा का सरदार होने की वजह से और बेशुमार मालो दौलत रखने की वजह से इलाके के लोग इसकी बातों को अहमियत देते थे और उस दौर में जो लोग भी हज करने के लिए आते थे तो बनु खज़ा उन्हें पानी पिलवाता, यहाँ तक कि उन्हें शहद के शरबत को भी पिलाया जाता। न सिर्फ आज के दौर में बल्कि पुराने जमाने में भी लोग हाजियों की खूब खातिर तवाज़ु करते थे और इस काम को सरंजाम देना वो लोग सवाब का काम समझते थे। सरदार होने की वजह से एक दफा अमर बिन लई अपने काफिले के साथ शाम की तरफ रवाना हुआ। जब ये शाम पहुंचा तो वहाँ पर इसने मुख्तलिफ कबाइल को बुतों की पूजा करते हुए देखा। जब इस शख्स ने उनसे पूछा कि तुम लोग एक अल्लाह की इबादत को छोड़कर बुतों की पूजा क्यों कर रहे हो? ये कबाइल जिनका किताबों में जिक्र अमालका के नाम से आया है, वहाँ का एक सरदार था जिसने अमर बिन लई को बताया कि हम मानते तो सिर्फ एक ही खुदा को हैं, लेकिन हमारे बड़े बुजुर्गों का ये कहना था कि हमारी बातें अल्लाह तक नहीं पहुँचती। यही वजह है कि हम लोगों ने छोटे छोटे बुत बना रखे हैं और इनकी हम लोग पूजा करते हैं और इन्हीं की हम लोग इबादत करते हैं ताकि ये लोग हमारी बातें अल्लाह तक पहुँचा सके। अमर बिन लई उन लोगों की बातों से मुतासिर हुआ और वहाँ से एक बुत खरीद लाया। इस बुत का नाम हब्बल था और पहली दफा अमर बिन लई ने इस बुत को खाना काबा के अंदर रखा था। हब्बल इंसान की शक्ल में था। यही वजह थी कि अहले मक्का इसको सबसे बड़ा बुत और माबूद समझने लगे। शाम से आते हुए हब्बल का हाथ टूटा हुआ था। यही वजह थी कि अहले कुरैश ने उस हाथ को सोने का बनवाकर दोबारा हब्बल के हाथ से जुड़वा दिया। अहले कुरैश के कदीम बुतों में से एक बुत जिसका नाम मनात है, ये मसलल में रखा गया था। फिर ताइफ में नात, जबकि वादी नखला में उज़्ज़ा नामी बुत को रखा गया। फिर वो वक्त आ गया कि हिजाज के हर खित्ते के अंदर बुत परस्ती आम हो गई। लोग शिप के अंदर मुब्तला हो गए। हर तरफ बुतों की पूजा की जाती और उनको माबूद के तौर पर समझा जाता। इसके अलावा सफा के ऊपर जो बुत था उसका नाम असाफ था, जबकि जो मरवा के ऊपर बुत रखा गया था उसका नाम नाइला था। फिर अमर बिन लई ने मक्का के दूसरे छोटे बड़े कबाइल से ये कहा कि तुम लोग भी अपने बुत बनाकर खाना काबा में ला रखो, लेकिन अमर बिन लई ने एक शर्त ये रखी कि
कि खाना काबा के अंदर जो बुत रखे जाएंगे वो मक्का की खास मिट्टी यानी पाक मिट्टी से बनाए जाएंगे। मक्का के लोग एक दूसरे से दुश्मनी के लिहाज से भी जाने जाते थे। यही वजह थी कि मक्का के कबाइल अपना बुत खाना काबा के अंदर रखने को बड़ा एजाज समझते थे। जब भी किसी कबीले की लड़ाई अमर बिन लई के कबीले से होती तो अमर बिन लई के हुक्म से उसके बुत को निकालकर बाहर फेंक दिया जाता और यही हाल था उस दौर के बुतों का, जिसे वो लोग खुदा समझकर पूजते थे। एक और रिवायत के मुताबिक कहा जाता है कि अमर बिन लई के ताबे एक जिन था जिसने उससे हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर के उन 5 बुजुर्गों के बारे में बताया था। और फिर अमर बिन लई शाम के अंदर तिजारत की गर्ज से गया तो वहाँ से उन बुतों को अपने साथ ले आया और वापसी पर आकर उसने उन 5 बुतों में से एक एक करके हर बड़े कबीले को एक बुत दे दिया और यूं हर कबीले के पास एक अपना खास बुत हो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में भी अमर बिन लई का जिक्र आता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने उमर बिन खज़ाई को जहन्नम के अंदर अपनी आंतड़ियां घसीटते हुए देखा है, क्योंकि यही वो शख्स था जिसने सबसे पहले साइबा की रस्म को निकाला था। और फिर इसी उमर बिन खज़ाई की वजह से रफ्ता रफ्ता खाना काबा के अंदर 360 बुत हो गए और मक्का का ये हाल हो गया कि कोई भी शख्स अगर तौहीद के हवाले से कोई बात करता तो मुशरिकीन मक्का उसको कत्ल करने पर आ जाते। जबकि इससे पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दौर भी मक्का में गुजर चुका है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने दौर में बुतों से खुद भी बेजार थे। आहिस्ता आहिस्ता ये लोग इस्लामी तालीमात से दूर होते चले गए और बहुत सी माशरती बुराइयों के अंदर गिरते गए और फिर उस नबी का इंतजार होने लगा जिसके बारे में मुख्तलिफ आसमानी किताबों के अंदर अल्लाह ताला ने बेशुमार निशानियों से बताया था। और फिर अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल यानी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के सबसे आला खानदान में से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया के अंदर पैदा फरमाया। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया में ज़हूर हुआ तो आप बचपन से ही बुत परस्ती के खिलाफ थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुतों के खिलाफ बार बार खड़े होने की वजह से मुशरिकीन मक्का आपके खिलाफ हो गए। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली दफा मक्का को फतह किया तो आपने मक्का में खाना काबा को बुतों से पाक करवाया। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद से रिवायत है कि जब फतह मक्का के मौके पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा को बुतों से पाक कर रहे थे तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक की आयत पढ़ रहे थे और अपनी छड़ी से उन बुतों पर ज़रब लगाते थे। इन कुरानी आयत का तर्जुमा ये था कि हक आ गया और बातिल मिट गया और बातिल तो मिटने वाला है और हर बुत उस वक्त औंधे मुंह गिरा पड़ा था। फतह मक्का के अंदर शामिल होने वाले सहाबा कराम फरमाते हैं कि जब हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरबराही में मक्का को फतह किया तो उस वक्त मक्का के अंदर 360 बुतों की पूजा की जाती थी, लेकिन हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से तमाम बुतों को नीचे औंधे मुंह गिरा दिया था। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर यही कुरानी आयत पढ़ी थी कि हक आ गया और बातिल मिट गया। अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुसलमान को हक पर और तौहीद पर कायम रहने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाजमी से चैनल को सब्सक्राइब करते जाना और इस वीडियो को भी लाइक करते जाना। शुक्रिया।